वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी पेरेंट्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बढ़ते उम्र के साथ बच्चों में कौन कौन से समायोजन एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है और जिसको सिर्फ हम पेरेंट्स ही फेस कर पाते हैं। और ये प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि ना ही तो हम अपने पेरेंट्स होने के नाते किसी पड़ोसी के साथ शेयर कर सकते हैं, ना ही तो अपने किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और ना ही तो किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बस ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये हमारे और बच्चों के बीच की होती है, क्योंकि एज ए पेरेंट्स होने के नाते हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे की बातें जो हैं वो बाहर सोशल में जाए और वहाँ से फिर लोग जो हैं वो 2 के 4 बातों को बनाकर पूरी दुनिया में पेश करें। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा काउंसलिंग करना बहुत ही ज़रूरत हो जाता है, क्योंकि हम अंदर ही अंदर परेशान होने लग जाते हैं। हमारे सामने ऑप्शन नहीं बचते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से समझाएं, क्या ऐसा करें, उन्हें किसी काउंसलर के पास ले जाएं या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, या किस वे में उन्हें समझाएं कि आप जो उनको बात समझाना चाहती हैं उनको समझ आ जाए। तो आप सभी पेरेंट्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली हताश ना होएं, क्योंकि अक्सर देखिए इस एज में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं, ये नेचुरल है। क्योंकि आप देखोगे कि हर स्टेप वाइज स्टेप हमारे अंदर खुद कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो हमें क्या होता है, हमको उनमें एडजस्ट करना पड़ता है। जब हमारे चाइल्डहुड होते हैं, जब हम बचपने के अवस्थे में रहते हैं, यानी कि जब हमारे बच्चे या फिर जब कभी हम भी अपने बचपने में थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें संभाला। आज हम जब पेरेंट्स बन गए हैं तो हमारे पेरेंट्स ने किस तरीके से हमको संभाला और किस तरीके से उन्होंने अच्छी बातें हमारे अंदर डाली, हमें जस्ट उसको भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और हमें बहुत ही पेशेंस के साथ अपने बच्चों की काउंसलिंग खुद से करनी चाहिए। आप किसी फ्रेंड्स और सोशल पर ना जाएं, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे आपके और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। वो आपसे अपना ट्रस्ट खो देंगे। उनको लगेगा कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को बातें बताई अपना समझकर, और उनके पेरेंट्स तो बातों को सोशल कर दिए, सारे लोगों को बता दिए, उनके फ्रेंड्स को बता दिए, उनके फैमिली मेम्बर्स को बता दिए। नहीं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप अपने बच्चे के साथ टाइम टू टाइम बैठिए, आप बच्चे से बात कीजिए। आप बच्चे के फेस को भी ऑब्ज़र्व कर सकती है ना, कि आप किस तरीके से आपका बच्चा परेशान है, क्या उनको नीड है। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल हम समझ जाते हैं, और हम अपने अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया, 2 दिन पहले तो अच्छे खासे थे, अभी अचानक से क्या हो गया, इसका चेहरा क्यों लटका हुआ है, कुछ बात नहीं करती है। अलग से कान में अभी देखेंगे आप लोग कि कंपलसरी हो जाती है कि बच्चे जब सैड होते हैं तो कान में जो अपना ईयरफोन है या हेडफोन है वो लगा के कुछ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं हमें पहचानने होंगे कि हमारा बच्चा स्ट्रेस में या एंजाइटी में जा रहा है। तो ये आज के टॉपिक में इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मैं बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत से दर्शकों का ये डिमांड थी कि मैं फिर से इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाऊं, ताकि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं उनको कुछ मैं ट्रिक्स दे सकूं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पहचान पाएंगे कि आपके बच्चे जो है एक एंजाइटी या डिप्रेशन में है। तो देखिए ये एकदम नॉर्मल है। सबसे पहले तो आपको जो अपना टाइम है वो बच्चों के साथ देना पड़ेगा। अगर हम घर में रहेंगे ही नहीं तो हम जान कैसे पाएंगे कि हमारे बच्चों के अंदर चल क्या रहा है। आप घर में रहेंगे तभी तो आप अपने बच्चों के फेस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। फेस हमारा आईना होता है जिस पे कुछ बातें साफ साफ दिख जाती है। इंसान के चेहरे से खुशी, हंसी, दुख सब जाहिर हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो इंसान स्ट्रेस में है, तनाव में है, उसके चेहरा भी आपको बिल्कुल स्ट्रेस वाला फील होगा। लेकिन कभी कभी बच्चे अभी के बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो जानते हैं कि अब मम्मी पापा का आने का टाइम हो गया है। बस वो क्या करेंगे, झूठ मूठ का सो जाएंगे, आधे घंटे 10 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे और अपना फेस को इस तरीके से दिखाएंगे कि वो सो के उठे हैं। और आपको भी लगेगा कि ये फेस इसका इसलिए सूजा हुआ है, शायद सो के उठी होगी इसलिए। आप सही रीज़न नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन अगर हम घर में हैं तो हमारे बच्चे कब तक हमसे झूठ बोल पाएंगे।
हम तो समझ ही जाएंगे ना एक दिन कि हमारे बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिससे हमारे बच्चे परेशानियों में हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को बच्चे के साथ टाइम देना चाहिए। अगर आप लोग मेरे इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में येस और नो ज़रूर लिखें, ठीक है? ताकि मैं आपसे मोटिवेट होकर और अच्छी वीडियोज़ अभी बना सकूँ। क्योंकि देखिए आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले हो रहा है मैं देख रही हूँ, वो है हमारे बच्चे। हम अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। अच्छे एजुकेशन देते हैं, अच्छे खाने पीने को दे रहे हैं, अच्छे ड्रेसेस दे रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है, एक एज पे जाने के बाद वो सारी चीज़ों का असर बेअसर हो जाता है और वो एक अलग रास्ते पे चल पड़ते हैं। तब हमें ये बहुत दुख होता है कि हमने अपने बच्चे को किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, फिर भी हमारे बच्चे इस मोड़ पे कैसे आ गए। तो देखिए कुछ चीज़ें तो नेचुरल होती हैं जो शायद हमारे हाथों में भी नहीं होते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि बहुत केयर करते हैं लेकिन उनके साथ भी यही होता है। लेकिन वो एक्चुअली जुड़े हुए रहते हैं ना, तो यकीन मानिए कि वो बहुत टाइम रहते चीज़ों को समझ सकते हैं, समझ जाते हैं और चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। लेकिन वैसे पेरेंट्स जो कि घर पे नहीं रहते हैं, बच्चों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, शायद वो जब तक चीज़ों को समझते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। तो अभी के टाइम पे मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, अभी के बच्चे इतने कम पेशेंस वाले हैं कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ फैमिली रिपोर्टेशन के चलते या फिर आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण वो समझ नहीं पाते हैं कि आप किस तरीके के बच्चे के साथ कुछ ऐसी बातों को जानेंगे तो बच्चे लगते हैं कि सोचने लगते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा कुछ मेरे मम्मी पापा रिएक्ट कर लेंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इस डर से वो अपने पेरेंट्स को बहुत सारी बातें बताना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हम उनसे कम्युनिकेशन करते रहेंगे तो उनको हमारे बातचीत करने के साथ साथ उनको ये हमेशा पता लगेगा। आप ऐसी फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग बनाइए कि बच्चे आपसे बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं। आप खुद उन्हें बातों बातों में पूछिए जिस बात का अभी फैशन चल रहा है, आप जो उनसे पूछना चाहते हैं, आप एक कदम बढ़ाएंगे तो यकीन मानिए आपके बच्चे खुद से 2 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम कदम बढ़ाने के पहले ही बच्चों को ये बता देंगे कि वो बच्चे हैं और हम पेरेंट्स हैं, तो वो एक दूरी तैयार कर लेंगे, एक बाउंड्री लाइन बना लेंगे और हम लोगों से कभी भी वो अपनी कोई बात शेयर नहीं करेंगे। तो ऐसे फिर क्या होगा कि या तो खुद वो बातें आपको किसी और के ज़रिए मालूम चलेंगी या फिर उस बातों का जो असर है आपके बच्चे में दिखाई पड़ने लगेंगे। क्योंकि इस टाइम पे बच्चे बहुत सारे कुछ ना कुछ गलत डिसीज़न ले लेते हैं जिनके लिए वो खुद पछताते हैं, या फिर कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें बच्चे फंस जाते हैं लेकिन वो फैमिली एक बाउंड्री लाइन के कारण किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों से, आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे पहला है कम्युनिकेशन बॉन्डिंग क्यों ज़रूरी है। बस इन सब चीज़ों के कारण ही हमें बातचीत जो है वो परिवार में बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे अपने बच्चों में हमें आदतों को डालना चाहिए जिससे उनका एडोलसेंस एज बहुत ही शांतिपूर्वक पार हो जाए और जब वो मैच्योरिटी की लेवल पे आए और मैच्योरिटी की एज पर आएँ, बहुत शांति तरीके से उस एज से धीरे धीरे वो निकल जाएं। क्योंकि ये जो एज है एडोलसेंस वाली एज है, ये आपको 7 से 8 साल आपको बहुत परेशान करेगी। 8 मतलब जो आपके बच्चे जब 8 साल के होते हैं तो उस टाइम से जो उनके हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो जब तक आपके बच्चे 11-12 तक नहीं जाते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब तक वो 15-16 साल के नहीं हो जाते, या फिर और कहें कि 18 साल के जब तक नहीं हो जाते हैं, हमें बड़े ही पेशेंस के साथ अपने बच्चों की परवरिश करनी होगी। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आप सभी पेरेंट्स के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, ताकि मैं आपसे रिगार्डिंग जो भी वीडियोस हैं आपके काम के मैं वो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।